नमस्कार दोस्तों, ARU एजुकेशन वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 7 मई है। 7 मई के करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको शामिल किया है। इसके अलावा जितने कम समय में जितनी ज़्यादा आपको इन करंट अफेयर के रिलेट करने वाली जानकारी मैं दे सकता हूं मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो के अंत में मैं आपको कल के करंट अफेयर का एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो का फ्री PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे है वो 6 मई को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? डाइटिंग के संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया गया है। इसके अलावा जो है मई के आज तक के जितने इंपॉर्टेंट डे हैं उनके बारे में बात करें। 1 मई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस, गुजरात और महाराष्ट्र की वर्ष 1960 को 1 मई को ही स्थापना की गई थी, इसलिए मनाए जाते हैं। 2 मई को विश्व टुन्ना दिवस। टुन्ना एक विशेष प्रकार की मछली होती है जो भारत में सबसे ज़्यादा खाद्य रूप में काम में ली जाती है। उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व टुन्ना दिवस मनाया जाता है और विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब इस बार की जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है उसकी थीम की बात करें तो शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर ऑफ फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ये इसकी थीम होने वाली है। आप PDF को डाउनलोड कर लेना और एक बार इसे याद कर लेना। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और 5 मई को जो है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस एवं विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 6 मई को आपको बता ही दिया है कि नो डाइटिंग डे मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है? तो आदर्श कॉलोनी पहल है ये उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। क्या है दोस्तों आदर्श कॉलोनी पहल? तो तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए भारत की यह पहली आदर्श कॉलोनी पहल है जो उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी है वो भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। अगर उड़ीसा के बारे में बात करें, व्हेलर द्वीप यहाँ पर जो था उसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया था। 1 अप्रैल को जो है उड़ीसा की स्थापना हुई, इसलिए उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो भी उड़ीसा में है। इसके अलावा रसिक उलिया बीच और गोल्डन बीच जो फेमस है वो भी उड़ीसा में है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो सोनावेड़ा, कोठागढ़ और नलबन और गहीरमठ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की फेमस है। मंदिरों की बात करें तो लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर जिसे पुरी मंदिर भी कहा जाता है ये उड़ीसा में स्थित है। अगर बात करें उड़ीसा के वर्तमान हाल फिलहाल के करंट अफेयर के, तो बिहार के बाद में जो है उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है और उड़ीसा भुवनेश्वर में जो है इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप है उसकी मेज़बानी भुवनेश्वर करेगा। और उड़ीसा सरकार ने यहाँ पर जो गंधमर्दन हिल रेंज है उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MCC का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? MCC क्या है? तो ये मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो मार्क निकोलस को चुने गए हैं जो इंग्लैंड के एक पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसके साथ में एक दिग्गज कमेंटेटर भी हैं। बात करें दोस्तों इसके अलावा कुछ वर्तमान की नियुक्तियों की,
बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में जो है देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। और 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्ण ने पदभार संभाला है, इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है टी.एस. शिवगनानम नियुक्त हुए। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष हैं वो A.K. मोहंती बने हैं, इंपॉर्टेंट है। साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष हैं वो पंकज सिंह चुने गए हैं। अगला हमारा करंट अफेयर, इससे पहले एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके CEO हरिहर मिश्रा बने हैं और नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं वो अनंत माहेश्वरी नियुक्त हुए हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में क्रिकेट में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के बाबर आजम बने हैं। इससे पहले हैं वो हाशिम उमला है, इनके नाम पर ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 101 पारियों में 5000 रनों को पूरा किया था। बाबर आजम ने मात्र 97 पारियों में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड कब बनाया गया है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज चल रही थी उसके चौथे मैच में जो है ये बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा क्रिकेट के कुछ प्रश्नों की बात करें तो 200 T20 क्रिकेट में जो है 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा जो गेंदबाज हैं वो शाहीन अफरीदी बने हैं। और प्रतिष्ठित सिडनी का जो क्रिकेट ग्राउंड है उसमें सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण हुआ है। इसके अलावा अगर बात करूं तो जो शारजाह का स्टेडियम है वहां पर सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड यानी पोल का नाम रखा गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं वो A.K.L. राहुल बने हैं। इसके अलावा विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं वो हरमनप्रीत कौर बनी हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिब उल हसन जो बांग्लादेश के हैं वो बने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने म्यांमार बंदरगाह कितने $मिलियन में बेचा है। तो अडानी ग्रुप में म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है उसके कारण जो है अपने जो बंदरगाह था उसको $30 मिलियन में बेच दिया है। अगला हमारा आज का करंट अफेयर है वो है हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का लोगो और शुभंकर किसने लॉन्च किया है। तो जो हमारे केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ जो है मंच पर जाकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लोगो और शुभंकर को लॉन्च किया है। तो खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम है ये यूपी के खेल हैं और इनका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर इनका आपको याद रखना है जीतू बारहसिंगा इनका शुभंकर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजर डायरेक्टर कौन बने हैं। तो एक्सेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अजय विज बनाए गए हैं। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं, शांतनु रॉय को BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के CMD के रूप में A माधव राव को नामित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में संदीप सिंह को नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। अगला हमारा आज का करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। तो जापान द्वारा जो है चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए एवं अपनी समुद्री सुरक्षा को जो है बढ़ाने के लिए ये बेसिक जो प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी है ये अपनाया गया है। बात करें हम जापान की, यहाँ की राजधानी है वो टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा है वो येन है, यहाँ के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वो होमियो किशिदा हैं। इसके अलावा जापान के बारे में बात करें, जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। जापान का जो कमर्शियल लूनर लैंडर है वो चांद पर असफल लैंडिंग के बाद में गुम हो गया है। इसके अलावा भारत और जापान के बीच में जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है धर्म गार्जियन वो शुरू हुआ है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसने
मयूरभंज में नशा मुक्त ओडिशा अभियान शुरू किया है। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा उड़ीसा के मयूरभंज में नशा मुक्ति अभियान को लॉन्च किया गया है। अगला हमारा करंट अफेयर से पहले बात करें उड़ीसा के कुछ करंट अफेयर की। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है। तो एथलीट है जो प्रसिद्ध एथलीट निजेल अमोस, ये बोत्सवाना के हैं और बोत्सवाना के लिए इन्होंने 800 मीटर पुरुष रेस में पहले रजत पदक भी जीत चुके हैं। तो बोत्सवाना की हम बात करें, बोत्सवाना की जो राजधानी है वो गैबरोन है, मुद्रा है वो बोत्सवाना पुला है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो एम मसीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला करंट अफेयर है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहाँ पर भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय द्वारा मेघालय में भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मेघालय के बारे में बात करें, राजधानी शिलोंग है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा हैं। यहाँ के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान हैं। अगला करंट अफेयर है हमारा, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनने जा रहा है। तो असम राज्य में जो है भारत का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। बात करें थोड़ी असम के बारे में, राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं वो गुलाब चंद कटारिया हैं जिन्होंने जगदीश मुखी का स्थान लिया है। थोड़ी बात करें हम असम के बारे में वर्तमान हाल फिलहाल के करंट अफेयर की, तो असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। प्रसिद्ध मंदिर जो है कामाख्या मंदिर वो असम में ही है। गुवाहाटी के बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है 11,000 लोगों ने एक साथ में बिहू नृत्य करके ये रिकॉर्ड बनाया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है वो असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम के नए डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त किए गए हैं। असम सरकार ने जो है मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। दोस्तों मटिया बाग हवा महल क्या है, तो मटिया बाग हवा महल है वो गौरीपुर शाही परिवार का जो है वो हवा महल था और इसको जो है असम सरकार ने इसका अधिग्रहण करके विरासत स्थल एवं संग्रहालय के रूप में संग्रहित कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें, असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। ये थी असम के बारे में जानकारी। इसके अलावा असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा मानस, औरंग या फिर डिब्रू शेखावार और देहिंग पटने ये नेशनल पार्क असम में हैं। इसके अलावा अगले करंट अफेयर की बात करें तो हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट करने के लिए माफ़ी मांगी है। तो यूक्रेन की जो उप विदेश सचिव हैं वो हाल फिलहाल में भारत की यात्रा की थी और उन्होंने जो है ये हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट करने के लिए माफ़ी मांगी है। हम थोड़ी यूक्रेन के बारे में बात करें, राजधानी यहाँ की कीव है, मुद्रा है वो यूक्रेनी हर्वेनिया है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है और डेंसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ केनेडी पुरस्कार मिला है और यूक्रेन की जो गणितज्ञ है मेरिना वियाजोस्का, इन्होंने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है जो गणितज्ञ हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में कहां पर हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है। तो आपको न्यूज़ के माध्यम से पता ही होगा, वर्तमान में मणिपुर राज्य में हिंसा भड़क चुकी है जिसके बाद में केंद्र ने जो है अनुच्छेद 355 को यहाँ पर लागू कर दिया है। मणिपुर के बारे में बात करें, राजधानी है इम्फाल है, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह हैं
और वर्तमान राज्यपाल वो अनुसुईया उइके हैं। इसके अलावा थोड़ी हम बात करें मणिपुर के बारे में, हिंसा क्यों भड़की हुई है, तो आपको बता दूं मणिपुर में मुख्य रूप से जो है दो जनजातियां निवास करती है। एक है वो मेइते समुदाय है, दूसरा है वो बोडो और इसके साथ अन्य जो पहाड़ी जनजातियां वो है। बोडो और अन्य जनजातियों को पहले से ही जनजातियों का दर्जा मिल चुका है और जो मेइते समुदाय है इसको यहाँ के हाईकोर्ट ने जो है हाईकोर्ट में यहाँ पर मेइते समुदाय की तरफ से एक याचिका लगी हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने वर्तमान में जो 4 हफ्तों के अंदर इस पर संज्ञान लेने के लिए यहाँ की राज्य सरकार को जो है नोटिस दिया था। तो इस नोटिस के जो है इसके भ्रम में जो है यहाँ का जो बोडो और अन्य जो जनजातियां वो भड़क गई और इन्होंने हिंसा को अंजाम दे दिया। तो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, उन्होंने ये आदेश दिया है कि जो भी हिंसा करता पाया जाता है उसको वहीं पर शूट कर दिया जाए। अगला हमारा करंट अफेयर है, हाल ही में एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। तो एनजीटी के द्वारा बिहार राज्य है उस पर जो है अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के जो है इसके कारण 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बिहार के बारे में बात करें, राजधानी यहाँ की पटना है, मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार है, राज्यपाल कौन है तो RV आर्लेकर यानी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। और थावे उत्सव है वो बिहार में मनाया जाता है। बिहार इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और बिहार का जो मिर्ची चावल है उसको GI टैग मिला है, इम्पोर्टेंट है। और ये तो आपको पता ही है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। राजविंदर सिंह भाटी को बिहार के DGP के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। अब बात करें हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो अगर देखनी है तो नोटिफिकेशन बेल को दबाना है ताकि आपके पास में जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास में नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।